प्रिंस सलमान के बारे में बात कर ली, टर्की अभिषेक के बारे में बात कर ली। एक और एंटिटी के बारे में बात करना ज़रूरी है क्योंकि ये जो इवेंट है वो टर्की अभिषेक एक्चुअली फ्रंट से प्रमोट नहीं कर रहा है। एक्चुअली अपनी जो कंपनी है ना टीकेओ, जिसका WWE भी हिस्सा है और UFC भी हिस्सा है, वो प्रमोट कर रहा है। इसमें भी इस कंपनी में अपना जो डेना वाइट है ना, वो आजकल क्यों खोया खोया नजर आता है क्योंकि उसका सारा ध्यान इस फाइट की तरफ है। डेना वाइट को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस इवेंट को प्रमोट करे। ये फाइट डेना वाइट और UFC कैसे प्रमोट करते हैं ना, उसी से तय होगा कि डेना वाइट और UFC का क्या भविष्य है बॉक्सिंग की दुनिया में। देखिए, ये परफेक्ट फाइट है उनके लिए प्रमोट करने के लिए, क्योंकि इसमें पैसा सारा सऊदी अरेबिया का लग रहा है, उनको कुछ नहीं लगाना है। ठीक है ना। और तो और इसमें ऑलरेडी एक बिल्ड इन ऑडियंस है, क्योंकि आपको मैंने शायद पहले ही बता दिया था, नहीं तो वो भी बता देता हूँ। नेटफ्लिक्स जो इसका बहुत बड़ा हिस्सा है, ये फाइट जो है नेटफ्लिक्स पे आने वाली है। नेटफ्लिक्स के ऑलरेडी 300 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो एक बिल्ड इन ऑडियंस इसके लिए ऑलरेडी बनी हुई है और उन सबको अपने सब्सक्रिप्शन में ही देखने को मिलनी है, इसलिए ज़बरदस्ती पुश नहीं करना। और ये फाइट कितनी हिट रही कितनी नहीं रही, ये सिर्फ नेटफ्लिक्स को पता रहेगा, कहीं और पता नहीं रहेगा। हमको पता चलता था पेपर व्यू नंबर से, बट इसमें पेपर व्यू होने वाला नहीं है, तो पेपर व्यू नंबर भी नहीं है, तो कोई मेजरमेंट भी नहीं है। इसीलिए ये फाइट जो है ना, ये परफेक्ट फाइट है टीकेओ के लिए प्रमोट करने के लिए। अगर ये फाइट इसके बाद भी ये सही तरीके से प्रमोट नहीं कर पाते तो इनका कोई भविष्य बॉक्सिंग में है नहीं। देखिए, मेरा मानना है कि अगर मान लो कि ये कर पाते हैं ना, तो वो बॉक्सिंग के लिए अच्छा नहीं होगा, बट अगर कर पाते हैं तो ये नेक्स्ट स्टेप इनका होगा मोहम्मद अली एक्ट को जैसे तैसे वीक किया जाए, है ना। वैसे बॉक्सिंग के ना ये जो टीकेओ ग्रुप घुसा है, तो ये आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। एडी हर्न का बहुत अच्छा सा एक कमेंट था, एक आर्ग्यूमेंट था जो सारी चीज़ों को बहुत क्लियर करता है। एडी हर्न का एग्जांपल है कि अगर आप टेरेंस क्रॉफर्ड या कनेलो अल्वारेज जैसे फाइटर को फाइट करवा रहे हैं और उनको इतना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, कितना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। इतनी बड़ी फाइट पर्स दे रहे हैं, मान लीजिए कि $100 मिलियन के आसपास दे रहे हैं, तो UFC के जो टॉप फाइटर है उसको आप $10 मिलियन भी नहीं देते हैं, तो क्या उसमें हीन भावना नहीं आएगी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगी? और क्या वो ज़्यादा पैसे की मांग नहीं करेगा? वो बिल्कुल करेगा। इसको ना इसीलिए मेरे हिसाब से जब कभी ऐसा होगा ना, तो आप लिख कर रख लीजिए क्या होगा। UFC MMA अलग हो जाएगा और बॉक्सिंग का जो चीज़ है उसको अलग करना पड़ेगा, अलग कंपनी बनाना पड़ेगा। एक ही कंपनी के अंदर ये दोनों बहुत दिक्कत कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि हमने इसमें बात की कि नेटफ्लिक्स में फाइट आने वाली है, तो हम नेटफ्लिक्स की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं।